जय हिंद सैनिक भाइयों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस पेंशनर जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन का एक वीडियो। इंडियन डिफेंस पेंशनर जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन यूट्यूब पर एक चैनल है जिसके वीडियो के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के नए रोजगार, पेंशन, पीसीडीए इलाहाबाद का लेटेस्ट सर्कुलर के नियम तथा वर्तमान सरकार की फौजी भाइयों के प्रति पॉलिसियों की जानकारी दी जाती है। मैं भी आपके तरह भारतीय वायुसेना का एक फौजी हूँ। यदि आप इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं वैसे आपको नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए भाइयों, अब अपनी विषय वस्तु पर चर्चा करें। तो आइए सबसे पहले इसे हम जूम कर लेते हैं। जूम करने पे आप अच्छे से देख पाएंगे। देख रहे हैं हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन ऑन परफॉर्मा एज पर एनेक्चर 1 शुड बी फिल्ड एंड सेंड टू द कंसर्न application receiving authority prescribed below along with the self-attested copy of following documents through email only, duly endorsed in capital letter, application for engagement of ex army personnel on contractual basis in CISF as a subject of said email। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि आप सबसे पहले जो एप्लीकेशन है ये कोई पोस्ट के माध्यम से आपको कहीं नहीं भेजना है, ये आपको मेल के माध्यम से भेजना है। ये नोट कर लें। तो उस मेल में क्या लिखना, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो एनेक्चर 1 आप देख रहे हैं। एनेक्चर 1 में एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, मैं बताऊंगा। एनेक्चर 1 में एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है। और जो ईमेल का जो सब्जेक्ट होगा, आप ईमेल हो सकता है कि आप करना जानते हो, या ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे हमारे जवान भाई ठीक से नहीं जानते हो, जानते होंगे बट ठीक से नहीं जानते होंगे। तो आप ईमेल के मतलब जो इंटरनेट कैफ़े है आप वहाँ जाएं, उनसे कहें ये सभी काम करने के लिए, ठीक है। या फिर कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, कंप्यूटर से लिटरेट आदमी हो, तो आप उन्हें बताएं। तो सब्जेक्ट में उनको ये बोलना है, जो जब आप इंटरनेट कैफ़े में जाएंगे या कहीं जाएंगे, उनको ये बताइएगा ज़रूर कि भाई सब्जेक्ट में आप ये लिखो, ये एप्लीकेशन फॉर, आप देख रहे हैं ये कैपिटल में लिखा हुआ है और ज़्यादा बोल्ड में लिखा हुआ है, ब्लैक में लिखा हुआ है। ये सब्जेक्ट में लिखना ज़रूरी है। आप इंटरनेट कैफ़े वाले को ज़रूर बताएंगे, नहीं बताएंगे तो वो कुछ भी भर के भेज देगा, तो आपका एप्लीकेशन रिसीव नहीं हो सकता है। तो ये आप नोट कर लें, पेन कॉपी पेन पर ये ज़रूर नोट कर लें कि कैफ़े वाले को ये बताना है, एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इन CISF। ये लिखना है आपको। सब्जेक्ट में, ईमेल के सब्जेक्ट में ये जरूर लिखना है। हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरी बात पर चर्चा करते हैं, उसमें क्या क्या अटैचमेंट होना चाहिए। द सेड ईमेल शुड कंटेन फॉलोइंग अटैचमेंट, मतलब ईमेल में अटैचमेंट डाला जाता है। अटैचमेंट मतलब आप कह सकते हैं कि उसको लगाया जाता है, अटैचमेंट डाला जाता है। तो अटैचमेंट 1 क्या है कि आप देख सकते हैं 1 फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन PDF फॉर्मेट। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपका होगा वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ये बात आप या तो आप एजुकेटेड हैं, कंप्यूटर से लिटरेटेड हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं। बट यदि आपको नहीं पता, आप इंटरनेट कैफ़े में जा रहे हैं, तो ये बात ज़रूर उन्हें बताइएगा। आप ये बात नोट कर लें। अटैचमेंट फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन PDF फॉर्मेट। अटैचमेंट 2 में क्या है, ये अटैचमेंट 1 था, अब ये अटैचमेंट 2 में क्या है, A to G इन सिंगल PDF होना चाहिए। देख रहे हैं A to G, ABCDEFG तक, ये एक ही PDF में होना चाहिए दोस्तों, एक ही PDF में होना चाहिए। बहुत मार्केबल बात है, एक ही PDF में होना चाहिए। पहला में क्या होना चाहिए, आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO की कॉपी होनी चाहिए। दूसरे में क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, एक ही PDF में। वो इंटरनेट कैफे वाला जानता है, आप जाके बताएंगे
वो सब कर देगा। सर्विस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आप ये ले लेंगे, सर्विस और ऑब्लिक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो भी आपको रिटायरमेंट होने पे या डिस्चार्ज होने पे जो भी सर्टिफिकेट मिलता है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, वो आप ले लेंगे, उसका एक कॉपी लगा देंगे। सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कितना पास हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, क्या है, वो सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट का आप ले लेंगे। तो अब सबसे बड़ी बात है कि कौन सा लेंगे, है ना। बहुत सारा होता है, मार्कशीट होता है, प्रोविजनल होता है, ओरिजिनल होता है, बहुत सारा है। तो मेरे अनुसार से आप जब आप 10th पास करते हैं तो आपको एक लास्ट में ओरिजिनल मिलता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उसका नाम उसको मतलब उसमें लिखा जाता है कि प्रमाणित किया जाता है कि इस तरह से पहला जो अक्षर है वो यहीं से स्टार्ट होता है। प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम ये फलाना फलाना कुमार फलाना फलाना कुमार, पिता ये, हाँ, और डेट ऑफ बर्थ ये, जो 10th एग्ज़ाम है, 10th जो परीक्षा है वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। तो दोस्तों इसका नाम है ओरिजिनल सर्टिफिकेट। आप एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लेंगे या फिर मार्कशीट, अपना मार्कशीट लगा सकते हैं। सभी देने का देने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सभी क्लास के लिए आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगाएं, उसका एक कॉपी, मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट का एक कॉपी लगाएं, ठीक है। तो उसके बाद कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशूड बाय इंडियन आर्मी ऑन रिटायरमेंट। हाँ, तो जो आपको जो एक ये मिला था आई कार्ड, वो लगा देना है, उसका एक कॉपी लगा देना है, मतलब आई कार्ड का कॉपी लगाना है, आई कार्ड नहीं, आई कार्ड का कॉपी लगा के ही भेजना है। और ऊपर में जो मैं बोला हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, एजुकेशनल जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसका एक कॉपी, कॉपी मतलब उसका एक फ़ोटो, आप कहेंगे फ़ोटो लगाना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट दोस्तों कहीं नहीं भेजना होता है, जो आपका ओरिजिनल है वो कहीं जमा नहीं कर देना होता है। जब भी उसका एक या तो जेरॉक्स कॉपी भेजिए या नहीं तो कोई फ़ोटो भेजिए, ठीक है, ओरिजिनल कहीं नहीं भेजा जाता है। तो उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बाय द गवर्नमेंट डॉक्टर, तो उसके बाद आपको ये एफ में भेजना है, मेडिकल सर्टिफिकेट बाय एनी गवर्नमेंट डॉक्टर, कोई भी सरकारी डॉक्टर हैं उससे आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और बनवाने के बाद आप भेज देंगे। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिल सकता है, तो सभी जिला का, आप जिस ज़िले से हैं सभी जिला का एक सदर हॉस्पिटल होता है। यदि आप किसी छोटे ज़िले में हैं तो एक सदर हॉस्पिटल होता है, या कहीं भी है वहाँ एक सदर हॉस्पिटल बराबर ही रहता है। तो वहाँ पे जाके वहाँ जो भी डॉक्टर्स होंगे जो मेडिकल फिट सर्टिफिकेट बनवाते होंगे, आप उनसे कंसल्ट करके आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए कोई प्राइवेट डॉक्टर से आपको नहीं बनवाना है, ठीक है, कोई भी प्राइवेट डॉक्टर से मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट बना दीजिए ऐसा नहीं, ठीक है। आपको जाना है कोई सरकारी डॉक्टर हो और उनके पास ऑथोरिटी रहता है, जनरली ये आपको कोई सदर हॉस्पिटल में मिलेंगे या बड़े सरकारी हॉस्पिटल, जैसे आप मान लीजिए जहाँ भी हो वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में जाके वहाँ के जो हेड हैं उनसे मिलेंगे, वो आपको बता देंगे कि फलाने साहब के पास चले जाइए, वो आपको फिटनेस का सर्टिफिकेट दे देंगे। उसके बाद जी में फिल्ड इन क्वेश्चनायर फॉर्म एज पर एनेक्चर 2। अब ये एनेक्चर 2 जो है वो हम अभी थोड़ा देर में बताएंगे। एनेक्चर 2 में क्वेश्चनायर है, क्वेश्चनायर का मतलब प्रश्नावली, उसमें कुछ प्रश्न हैं वो आपको फिल करना है। तो दोस्तों हम इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2, मतलब ये दोनों क्या है, एनेक्चर 1 में एप्लीकेशन फॉर्म है और एनेक्चर 2 में क्वेश्चनायर है। क्वेश्चनायर का मतलब प्रश्नावली है। तो इसके बाद दोस्तों अब आते हैं कि कैसे भरें वो देखिए। अब ये आ गया अटैचमेंट 3, पहले हम लोग अटैचमेंट 1 की बात कर चुके हैं। अटैचमेंट 1 में आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और अटैचमेंट 2 में 1 से लेकर जी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अटैचमेंट 3 की जब हम लोग बात करें तो यहाँ देखिए अटैचमेंट 3 में क्या है, अ रिसेंट पासपोर्ट कलर साइज फोटोग्राफ इन जेपीईजी फॉर्मेट। जेपीईजी फॉर्मेट भाइयों
हो सकता है कि आपको समझ में आए। देखिए ये जो वीडियो देख रहा है ये दो तरह के व्यक्ति देख रहे होंगे। एक वो जो कंप्यूटर से फुल्ली उनको पूरा समझ होगा कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का जेपीजी फॉर्मेट है उनके बारे में। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिनको कुछ भी समझ में नहीं होगा, कुछ नहीं समझ में आता होगा क्या जेपीजी फॉर्मेट है, क्या पीडीएफ फॉर्मेट है। तो आप इंटरनेट कैफ़े वाले को ज़रूर बताएं कि ये जो मेरा फ़ोटो होना चाहिए ये जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए। ये नोट कर लें, ये आप कैफ़े वाले को बताना है कि ये जो मेरा फ़ोटो है उसको जेपीईजी फॉर्मेट में भेजो भाई। एनेक्चर 3 में देखिए अ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन जेपीईजी फॉर्मेट एंड साइज बिलो 50 टू 100 KB। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप कंप्यूटर नहीं जानते हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो आपको अपना जो रिसेंट फ़ोटो है वो खिंचवाना है और उस फ़ोटो को साइबर कैफ़े वाले के पास ले जाना है और सामने रख देना है और बोलना है कि भाई इसको जेपीईजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करो पहले, उसके बाद उसका साइज जो है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और वही फ़ोटो भेजो। ठीक है, तो ये 3 अटैचमेंट आपको भेजना है। पहला अटैचमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा अटैचमेंट ए से लेकर जी तक डिस्कस कर चुके हैं, और तीसरा अटैचमेंट आपकी फ़ोटो जिसकी साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये नोट कर लें आप, कहीं मिस्टेक आपसे ना हो। उसके बाद दोस्तों आ जाता है देखिए ये जो हम पढ़े हैं, ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ है कि आपका जॉब होने के बाद आपको कहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, आप कहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपको कहाँ जाना है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि ये डिस्कशन करना अभी वाजिब है, क्योंकि ये अभी उतना ज़रूरी नहीं है कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं। पहले जॉब तो हो, पहले जॉब हो जाएगा तब कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वो बात की चीज़ है। तो वैसे हम इसको बाद में डिस्कशन कर लेंगे, इसके आगे और भी है, मैं पहले महत्वपूर्ण चीज़ मैं उसको डिस्कशन कर लेता हूँ। ये इतना इम्पोर्टेंस वर्तमान के लिए नहीं रखता है, बाद में रखता है। तो जब आपने ये मेल तैयार कर लिया तो अब आपको क्या करना है कि दोस्तों आप जिस जगह पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जिस जगह के लिए, तो उसमें वहाँ पर आपको मेल भेजना होगा। तो देखिए कैसे, इस चीज़ को समझिए। मान लेते हैं कि आप हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि पिक्चर काफ़ी ब्लर है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे हम पहले लोकेशन की बात करें, देख रहे हैं लोकेशन 1 CISF यूनिट AT PP अनपारा, CISF यूनिट OTH PP ओबरा। तो सीधी, तो नेम ऑफ ऑफिस टू होम एप्लीकेशन शुड बी सेंड थ्रू ईमेल ओनली। तो आपको ईमेल के माध्यम से जहां आपको भेजना हो, आप जिस जगह पे हैं जहां आपको भेजना हो वहां पे भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। ध्यान रहे, ईमेल के माध्यम से। तो मान लेते हैं कि ये CISF, ये 3 यूनिट है CISF की, अनपारा, ओबरा, सीधी, ये सभी तीनों यूनिट है, ठीक है। और इसमें आप क्या करना चाहते हैं कि भेजना चाहते हैं इस यूनिट के लिए। तो हम इसको जूम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। इंस्पेक्टर जनरल CISF ईस्ट सेक्टर हेडक्वार्टर, पोस्ट धुरवा, डिस्ट्रिक्ट रांची, झारखंड, पिन 834041। ईमेल, देखिए दोस्तों ईमेल जरूरी है। यदि आप वो रांची से संबंधित जो यूनिट्स है उसमें भेजना चाहते हैं, ये ईमेल नोट कर लें। ये ईमेल नोट करके और आप इंटरनेट साइबर कैफ़े वाले को ये ज़रूर बताएंगे कि यही ईमेल है, इसी ईमेल पर भेजो। वो ईमेल क्या है? IGES@CISF.gov.in। ये जो झारखंड के लिए है, रांची के लिए है, जिसके अंडर में ये 3 यूनिट्स हैं, जो भी है। अनपारा आप देख सकते हैं, ओबरा आप देख सकते हैं, सीधी लिखा हुआ है ये देख सकते हैं। ये CISF की 3 यूनिट है। तो आप यहाँ फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भेजना चाहते हैं तो यहाँ भेज सकते हैं। दूसरा है बिलासपुर के लिए, आप देख सकते हैं CISF यूनिट SECL बिलासपुर। इस बिलासपुर के लिए क्या ईमेल है आप देख सकते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्टर जनरल CISF सेंट्रल ईस्ट हेडक्वार्टर भिलाई, PO मतलब उटई, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़, पिन
491107 सॉरी क्षमा करें, पिन 491107। ईमेल देखिए, ईमेल जरूरी है, वो सब जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है ईमेल। आप इसे नोट कर लें, iges@cisf.gov.in। ठीक है। फिर मान लेते हैं कि आपको नाजीरा, पता नहीं दोस्तों कहाँ है नाजीरा, ये नाजीरा एक कोई भी जगह होगा, नाजीरा यूनिट होगा, ठीक है। ONGC नाजीरा कोई भी जगह है, ठीक है। और ये गुवाहाटी लोकेशन में पड़ता है, ठीक है। तो आप उसके लिए यहाँ पे ये है, आप खुद से पढ़ सकते हैं, हम धीरे धीरे जूम कर रहे हैं। ये देखिए, इंस्पेक्टर जनरल CISF नॉर्थ ईस्ट सेक्टर हेडक्वार्टर CISF कैंपस और बेहरवारी, ठीक है, हाँ, हॉकी स्टेशन रोड। तो ये सब देख सकते हैं। पोस्ट बसिस्टा गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट कामरूप असम, पिन देख सकते हैं दोस्तों 781092। ईमेल जरूरी है, आप ईमेल देखें, मतलब ये असम के लोकेशन में है, असम के लोकेशन में ये पड़ता है, ठीक है। नाजीरा ये असम के लोकेशन में पड़ता है, ONGC असम के लोकेशन में है। तो आप यहाँ जॉब करने के इच्छुक हैं तो आप यहाँ अपना मेल भेजें, हम थोड़ा जूम कर देते हैं, ignes@cisf.gov.in, ठीक है, ignes@cisf.gov.in, यहाँ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है और भी बहुत सारा यूनिट है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं, हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं सबको। ये देख सकते हैं चौथे नंबर में ये है। आपको नोट करना हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, वीडियो को स्लो कर सकते हैं, स्लो करके आप सब कुछ नोट कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं। अब ये हाँ न्यू दिल्ली के लिए है, न्यू दिल्ली के लिए है, ठीक है। नई दिल्ली के लिए आपको नई दिल्ली के अंतर्गत वो सभी आते हैं। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, ये हम आपको ज़रूर थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, ये मेल, क्योंकि मेल ज़रूरी है, क्योंकि आपको मेल पर ही भेजना है ना। ये आप स्क्रीनशॉट करके रख लें और इसके ऊपर जो दिल्ली वाले यूनिट में, दिल्ली वाले यूनिट मतलब जो नई दिल्ली हेडक्वार्टर के यूनिट वाले में आप जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ मेल भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों, ये देख लीजिए जो भी है CISF की ये 3 यूनिट है। ये कोलकाता वगैरह का लिखा हुआ है, ये कोलकाता रीजन में पड़ता है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेस्ट बंगाल पिन ये है, ठीक है। आपको यदि कुछ अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके, और पेन कॉपी तो लिए ही होंगे, आप नोट कर लें। ये हम धीरे धीरे इसको स्लाइड कर रहे हैं। पोस्ट कोलकाता, ईस्ट कोलकाता टाउनशिप, पिन 700107। ईमेल जरूरी है दोस्तों, ईमेल देख लें आप, ईमेल हम जूम कर लिए हैं, आप ईमेल नोट कर लें, ये कोलकाता वाले हैं। अब इसके बाद ये रायचूर चेन्नई के लोकेशन का है ये, ठीक है। तो चेन्नई के लिए आप नोट कर लें एड्रेस, यदि नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं एड्रेस। हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, स्लाइड कर रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और उसके बाद ये उसका मेल है जो कि हम थोड़ा जूम कर देते हैं, मेल ज़रूरी है, देख सकते हैं igss@cisf.gov.in, igss, ठीक है, @cisf.gov.in। उसके बाद दोस्तों आप 7 नंबर यूनिट में देखे हैं उकई, ये किस लोकेशन का, ये महाराष्ट्र लोकेशन का है दोस्तों। तो ये क्षमा करें, तो ये महाराष्ट्र लोकेशन का है दोस्तों, ठीक है। तो महाराष्ट्र लोकेशन का नीचे दिया हुआ है मेल, आप नीचे देखें, सबसे नीचे जो मेल दिया हुआ है, हम पहले पूरा एड्रेस भी स्क्रॉल कर देते हैं, आप देख सकते हैं एड्रेस,
थोड़ा जूम और कर देते हैं जिससे साफ दिखाई दे। इंस्पेक्टर जनरल CISF। आप स्क्रीनशॉट जरूर रखें मित्रों, दोस्तों स्क्रीनशॉट जरूर रखें। स्क्रीनशॉट लेकर ही अपना काम करें और कॉपी और पेन पर लिखें जरूर जो लिखा हुआ है। नवी मुंबई महाराष्ट्र, ये पिन ये हो गया। ईमेल देखिए, ईमेल लिखा है igws@CISF.gov.in। igws ये @ है CISF.gov.in। तो दोस्तों ये हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद हम आपको एनेक्चर 1 बताने जा रहे हैं। एनेक्चर 1 क्या था और एनेक्चर 2 क्या था, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं एनेक्चर 1 जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैं वो लेके आऊँगा। तो ये देखिए दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। तो ऊपर देखिए लिखा हुआ है या फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इन CISF टू बी सेंड थ्रू द ईमेल ओनली। सिर्फ ईमेल के माध्यम से ही आपको ये भेजना है। एनेक्चर 1, एनेक्चर 1 यही है। आप ऊपर देख सकते हैं कॉर्नर में लिखा हुआ है एनेक्चर 1, तो यही है। तो ये रोल नंबर, दोस्तों रोल नंबर आपको नहीं भरना है क्योंकि टू बी फिल्ड बाय सिलेक्शन बोर्ड। ये रोल नंबर आपके सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा भरा जाएगा। ऐसा गलती आप ना करें वरना आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। पोस्ट अप्लाइड फॉर नेम, फादर नेम लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, कौन सा रिलीजन है वो लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एज एज ऑन डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिस। ये जो नोटिस ये पब्लिश हुआ है 5 मार्च 2021 को। तो उस समय का अपना डेट आप जो भी है भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, नेशनलिटी ये सब आप भर सकते हैं। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है ये सब भी आप भर सकते हैं। आधार नंबर ये सब वगैरह, आधार कार्ड नंबर भर सकते हैं, फ़ोन नंबर। हाँ, सर्विस पार्टिकुलर आप ईमेल आई मैंडेटरी है, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो क्या मैंडेटरी है इस चीज़ को समझिए। फ़ोन नंबर इफ़ एनी विद STD कोड, ठीक है, STD कोड के साथ मोबाइल नंबर ये दे सकते हैं। यहाँ मैंडेटरी क्या है, ईमेल ID मैंडेटरी। तो दोस्तों आपका ईमेल ID यदि आपके पास नहीं है तो आप साइबर कैफ़े वाले को जाके बताएं कि वो आपका ईमेल ID बना देगा। और ध्यान रखिएगा उस ईमेल ID को आप डायरी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। उस ईमेल ID, वो ईमेल ID और उसका पासवर्ड। यदि आप कंप्यूटर में के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो आप अपना ईमेल बनाइए और उसका पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड दोनों आप डायरी में ज़रूर नोट करेंगे, नोट करके रख लीजिएगा। अब ये सर्विस पार्टिकुलर, अब जब आर्मी में थे तो उसका आर्मी नंबर क्या था, उसका रैंक क्या था, PPO डेट क्या है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या था उसमें, डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या था, लास्ट यूनिट फ्रॉम वेयर रिटायर्ड, लास्ट यूनिट क्या था, ये सब भरना है। ये सब तो आप जानते ही हैं। उसके बाद ग्रेडिंग इन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ग्रेडिंग इन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो भी है आपकी क्या ग्रेडिंग रही थी उस समय ये भरना है। मेडिकल कैटेगरी ऑन रिटायरमेंट, जब जिस समय आप रिटायर कर रहे थे उस समय आपका मेडिकल कैटेगरी क्या था। फिर उसके बाद H में भरना है ID कार्ड नंबर इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑन रिटायरमेंट। तो जो ID कार्ड नंबर क्या है वो आपको भरना है। अब जैसे इसमें प्रेफरेंसेस हैं, जैसे 17 में प्रेफरेंसेस फॉर लोकेशन वेयर कैंडिडेट वुड लाइक टू सर्व आफ्टर सिलेक्शन। तो जो आप प्रेफरेंसेस डालना चाहते हैं इसमें आप डाल सकते हैं अपना प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो जो भी है आप अपना प्रेफरेंसेस, इसमें 3 प्रेफरेंसेस हैं, किस किस कहाँ कहाँ आप जॉब करना चाहते हैं वो तीनों प्रेफरेंसेस आप उसमें डाल दें, ठीक है। उसके बाद हाँ डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन दोस्तों तो जानते ही हैं कि आपको डिक्लेरेशन ये सब लिखा हुआ है, आप अच्छे से इसको रीड कर लें। तो यहाँ दोस्तों तो वो डिक्लेरेशन तो हो ही गया, आप इसको अच्छे से पढ़ लें क्या है, ठीक है। उसके बाद हाँ इसको अच्छे से पढ़ लें।
सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होगा, ठीक है, उसे भर दें। अब ये एनेक्चर 2, एनेक्चर टू में क्या चीज़ है ये देख सकते हैं कि यही क्वेश्चनर है। आप इस क्वेश्चनर को भर सकते हैं। क्वेश्चनर मतलब प्रश्नावली, क्या प्रश्न है, यस नो में भरना है। एक दो हम बता देते हैं, बाकी आप भर लीजिएगा। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और एनी अदर जुडिशियल इंस्टीट्यूट, मतलब क्या कभी आप कोर्ट केस में फंसे हैं, क्या किसी में कन्विक्शन हुआ आपका, तो यस नो, ध्यान से बात आपको जो आपके साथ है वो भरिए। इज़ देयर एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, क्या कोर्ट ऑफ लॉ में मतलब कोर्ट में कोई आपका केस पेंडिंग है तो हाँ भरिए, नहीं है तो नो भरिए, ठीक है। तो इस तरह का आप सभी भर सकते हैं। क्या FIR हुआ है, ठीक है। तो ये सभी आप सेल्फ से पढ़ें और इसको आप भर सकते हैं, और यही क्वेश्चन आया है, इसको आप भर सकते हैं। उसके बाद ये सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है दोस्तों, I डैश मतलब वो आपका नाम भरा जाएगा जो भी है। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, ये प्लेस है, डेट है, फादर नेम, एड्रेस, इसे भी ये फिल कर दें, क्षमा करें दोस्तों, ये फिल कर दें, और फिल करने के बाद आप भेज दें, ठीक है। तो और इसमें आप सबसे पहले लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, फॉर्म फिल करने में अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, ठीक है। आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकल गया होगा इसका नोटिफिकेशन, आप वहाँ जाएं, फॉर्म फिल करें, अपने विवेक से पढ़ें, उसका इस्तेमाल करें। हो सकता है कि इसमें कुछ दिखने की वजह से या मेरी त्रुटि की वजह से हम कुछ गलत बोल गए हों, ठीक है, तो उसको इग्नोर करके चलें। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि मुझसे कुछ पढ़ने में गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। धन्यवाद।